हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग जो हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में बात चल रही है कि दिल्ली में इसको परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा ये है ना जॉइंट वेंचर पे काम करेगा कि जो इसका टाटा मोटर्स है और जो हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये दोनों जॉइंट वेंचर पे मिलकर काम करेंगे और इसको मतलब एक तरह से अच्छे से वो लागू करेंगे। ठीक है, और अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस क्या है, कहा जा रहा है कि 2022 में ही इसके बारे में काम चल चुका है। ठीक है, इंडिया में भी बातें चल रही हैं बट जर्मनी में ये 2022 में आ गई है। और ये जर्मनी में पता है रेल सेक्टर में जो रेलवे होती है ना हमारे, उसमें इसको अप्लाई भी कर दिया गया है। तो एक तरह से ये हमारा पॉल्यूशन फ्री होता है, इससे क्या नाम है, पॉल्यूशन नहीं होता। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बस है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल अगर इसमें यूज़ करते हैं पॉल्यूशन नहीं होता और जीरो इमिशन होता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जीरो इमिशन देखते हैं, इमिशन फ्री होता है। और इवन कहा जाता है कि इसकी जो स्पीड है ना हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने में 140 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जो हमारे जर्मनी में ट्रेन के अंदर यूज़ किया गया और एकदम 1000 किलोमीटर तक क्या नाम है ये मतलब ट्रैवल कर सकती है एक बार अगर टैंक फुल कर दिया। और कहते हैं कि जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ना, जब तक ये बिल्कुल सूख नहीं जाएगा, उसमें से बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएगा ना, जब तक ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बेसिस पे हम क्या नाम है बसेस को चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारा है क्या। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होता है हमारा ये एक तरह से हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर होती है। ठीक है, हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की कहा जाता है, जिससे कहा जाता है कि ये बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं करता। ठीक है, अब हाइड्रोजन फ्यूल के अंदर जो हमारा फ्यूल होता है वो क्या काम का, हाइड्रोजन ही एज अ फ्यूल हमारा इसके अंदर वर्क करता है। जो फ्यूल होता है मेन फ्यूल का काम करता है। अब हाइड्रोजन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपको पता चल रहा है कि हमारे पास जो है ना पूरे वर्ल्ड के पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बट हम उसे चेंज नहीं कर पाते, उसमें जो है पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। और तो हाइड्रोजन से हम फ्यूल कैसे बनाते हैं, तो हाइड्रोजन से हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा वाटर होता है, इससे हम ऑक्सीजन और हमारा जो वाटर होता है दोनों की दोनों चीज़ें बनती है। जिससे क्या है, हाइड्रोजन जो हमारा बनता है ना वो हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। तो वाटर को स्प्लिट करके हम क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और जिसका जो हाइड्रोजन होता है ना ये यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन फ्यूल के अंदर। तो एक तरह से हाइड्रोजन जो है ना जैसे मतलब बहुत इजीली अवेलेबल है पूरे अर्थ के ऊपर, और एक तरह से ऑल्टरनेटिव मेथड है जो कि हमारी क्लीन एनर्जी बना सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेथड के वे में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब टाइप क्या क्या है हाइड्रोजन बेस्ड जो हम फ्यूल एनर्जी यूज़ करते हैं, इसके टाइप्स भी तो हैं, बहुत सारे टाइप्स के हमारे हाइड्रोजन वाले वो होते हैं हाइड्रोजन सेल्स के। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। कहते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ना ये हमारा बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि ये बनता है रिन्यूएबल एनर्जी के हेल्प से। ठीक है, तो इसमें क्या है जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम हेल्प लेके हम क्या नाम है ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जो कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं इसके हेल्प के थ्रू। तो ये हमारा बहुत अच्छा होता है, जो मतलब एकदम बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करेगा। अब ब्राउन जो हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन जो हमारा बनता है कोयले के थ्रू। ठीक है, जो हमारा कोयला होता है इसके हेल्प के थ्रू, तो इससे देख लो इससे ऑलरेडी पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तीसरा हमारा हाइड्रोजन बनता है जो हमारा ग्रे हाइड्रोजन होता है, ये हमारा नेचुरल गैसेस के थ्रू बनता है। अब जो नेचुरल गैसेस इसके अंदर यूज़ की जाएंगी तो ये भी आपको पता है पॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं कहा जाता। फोर्थ नंबर पे आता है ब्लू हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन जो होता है हमारा, कहा जाता है कि ये भी हमारे नेचुरल गैसेस के थ्रू बन रहा है, बट इसमें क्या कहता है कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है ना इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और इसको इवन स्टोर करके कैप्चर करके स्टोर करके हम उसको रख सकते हैं, तो पोल्यूशन से इससे बचाया जाता है। बट इन सारी चीज़ों में सबसे बेस्ट जो कहा जा रहा है ना वो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है। तो इसी के थ्रू जो हाइड्रोजन फ्यूल बनाएंगे ना जो बसेस वगैरह के लिए, वो हम इसी को यूज़ करके बनाने की सोच रहे हैं। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, हमने इतनी सारी कहानी तो जान ली, बट इसकी इंपॉर्टेंस भी तो होगी कि हम हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी क्या क्या बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस सबको ही पता है आपको कि हम हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पोल्यूशन है ये हमारा इमिशन नहीं होगा, पोल्यूशन हमारा बंद हो जाएगा। इवन जीरो इमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, रिड्यूस कर देंगे हम पोल्यूशन को। और जैसे आपको पता है हमने कितने सारे वो सस्टेनेबल गोल वगैरह सेट कर रखे हैं SDG गोल्स, जिसमें कहा गया है कि हमें जीरो इमिशन सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा। एक तरह से ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा जो पोल्यूशन को हम कर सकते हैं। ठीक है, अब टेल पाइप इमिशन जो कि एक तरह से जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे जो चलती है ना हमारी बसेस, उसमें क्या होता है कि वो है ना बहुत कम नॉइस हमारी पैदा करते हैं, तो इसके अंदर नॉइस भी आपको देखने को नहीं मिलती। इसके बारे में ये है ना जो इसका लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए देखा जाता है कि लॉन्गर टाइम पीरियड तक हमें एक टैंक फुल कर दिया तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्गर होती है देन बैटरी।
ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन बैटरी। अब कैसे, क्योंकि बैटरी को आपको चार्ज करना पड़ेगा, जितनी आपने बड़ी बैटरी लगाई है आप उतनी ही तो बैटरी को यूज़ कर पाओगे। बट जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है ना, इसके थ्रू मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिल्कुल ही जब वो ख़त्म हो जाएगा तब ही हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है, कि अब ये खत्म हो गया, अब ये नहीं चल सकता, तो बिल्कुल ही चूस लेगा अपनी जितनी भी इसके हाइड्रोजन फ्यूल सेल होगा वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल होगा उसको, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं और उसका ऑपरेशन वगैरह बहुत क्वाइट है। अब जो इंपॉर्टेंस के साथ साथ आपको पता है हर चीज़ के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी तो सामने आ रहे होंगे, वो हमारे क्या क्या है। तो एक सकते जो हाइड्रोजन फ्यूल बनाते हैं ना हम, ये हाई कॉस्ट है, बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। हम मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा कि इसको हमें कन्वर्ट करना है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमारे पास स्टोरेज प्रॉब्लम भी है, ठीक है। हम इसको स्टोरेज कैसे करेंगे, तो स्टोरेज प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखी जा रही है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि इसकी ये प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने बताया कि एक बार जो हाइड्रोजन को आपने हाइड्रोजन बनाने के लिए वाटर को आपने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद क्या है, जो बाद में हाइड्रोजन हमने यूज़ किया और जो बचा हुआ पानी है ना, आप उसको अगेन अगेन यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब एक तरह से हमारा बिल्कुल पॉल्यूशन वगैरह इन सबको बचा रहा है, और एक तरह से कह रहे हैं ना कि हमारा बहुत अच्छी क्लीन फ्यूल ये बनाने के लिए हेल्प कर सकता है। अब इंडिया के अंदर इसका सिनेरियो क्या है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर कैसे क्या चीज़ें चल रही है, इंडिया का जो हमारा सिनेरियो के उसकी बात करते हैं हम। अब इसमें कहा जा रहा है जो इंडिया है करंट टाइम पे क्या काम कर रही है। तो करंटली इंडिया के अंदर क्या है, आपको पता है लास्ट ईयर 2021-22 का जब बजट आया था तो उसके अंदर भी बात की गई थी। उस टाइम क्या आया था, जो नेशनल मिशन है, जो नेशनल हमारा हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी मिशन है, हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी मिशन है, वो हमारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको NHM भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह से हाइड्रोजन को हम एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ अदर इनिशिएटिव्स भी हमारे, अदर में कौन सा, एक तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन हो गया हमारा, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी के उस पर करा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गई, ठीक है। एक PM कुसुम हमारी हो गई। उसके साथ साथ नेशनल विंड हाइब्रिड पॉलिसी, नेशनल विंड हाइब्रिड पॉलिसी हमारी है। इसके रूफ टॉप सोलर स्कीम, जो रूफ टॉप सोलर से आपको पता है रूफ के ऊपर आप सोलर पैनल को लगाओगे, तो ये सारे यूज़ किए जा रहे हैं। और इवन कहा जा रहा है अगर इंडिया में, अभी तो बसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर इंडिया में अगर ट्रेन के ऊपर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपको पता है इंडिया में 13,000 पर डे जो है ट्रेन चलती है, जिसमें 2400 मिलियन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। और अगर हमने हाइड्रोजन फ्यूल पे इसको यूज़ किया, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इसमें यूज़ किया, तो हमारा पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा और पोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके मेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो यही पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके अंदर बात की गई है। तो अभी आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो हाइड्रोजन फ्यूल बेस पे है ना, हमारी बसेस स्टार्ट हो जाएंगी, और इन द फ्यूचर क्या पता हमारी रेलवे के अंदर भी इसको यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा हम पोल्यूशन को एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से कम कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट, ड्रॉप योर कमेंट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब माई चैनल टू एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।